आप सबों को गुड मॉर्निंग। यीशु सहाय, मैं अन्नू अनीसा इस ऑनलाइन जुबिलाते संडे स्कूल में आप सबों का अभिनंदन करती हूँ। तो आइए हम जॉनसन दादा के साथ प्रार्थना करते हैं। आइए हम अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आंख बंद करें और परमेश्वर के सामने शीश झुकाएं और प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, तू हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, तू ही हमारा शरण स्थान और दृढ़ गढ़ है। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हमें आज तक जीवित रखा है, संभाले रखा है प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस टेक्नोलॉजी के लिए जिसके द्वारा हम ऑनलाइन संडे स्कूल करने पाते हैं। परमेश्वर, आज प्रभु जो भी हम सीखने वाले हैं उसमें तू ही आशीष दे, और जितने भी बच्चे और अभिभावकगण इस कार्यक्रम को देख रहे हैं प्रभु जी, तू ही उन्हें बहुत आयत से आशीष देना प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हमें बुद्धि दे, समझ दे प्रभु, क्योंकि वचन में लिखा है, नीति वचन 2:6 में, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती हैं। हाँ प्रभु जी, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तू ही हमें बुद्धि दे। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए परमेश्वर, कि प्रभु अभी पूरा विश्व कोरोना संकट से जूझ रहा है प्रभु। हाँ परमेश्वर, जो भी उसके लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, तो ही प्रभु हमारे वैज्ञानिकों की सहायता कर कि सही समय पर, तेरे ठहराए हुए समय पर ये दवाई और वैक्सीन तैयार होने पाए परमेश्वर। और हाँ प्रभु जी, लोग जानने पाए प्रभु कि तू सामर्थी परमेश्वर है, अंत का दिन निकट है प्रभु जी। और ये सब घटना हमें बता रही है कि अंत का दिन निकट है, और हमें अपने पापों से फिर कर प्रभु तेरे वचन को पढ़ना है, उसमें मन लगाना है प्रभु, अपने बुरे रास्तों से फिरना है प्रभु जी। तू ही हमारी सहायता कर। और तुझसे क्या मांगे प्रभु, तो आप ही हमारे ज़रूरतों को जानता है परमेश्वर। ये दीन प्रार्थना तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कहाँ गए सब? संडे स्कूल तो आ गए, वो भी इतने दिनों बाद इतनी जल्दी संडे स्कूल आया, कोई दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, अभिषेक को कॉल करके देखता हूँ कहाँ पहुँचा है। नीलिम, संडे स्कूल शुरू करने का टाइम हो गया, तुम क्या कर रहे हो फ़ोन पे? देखो सारे बच्चे यहाँ के बैठे हुए हैं। कहाँ? देखो यहाँ सामने सब बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे। अच्छा अच्छा, मैं चश्मा पहन के देखता हूँ। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर हैं, पहुँच गए हैं हमसे पहले। तो चलिए संडे स्कूल शुरू करते हैं। आइए हम संडे स्कूल की प्रार्थना को शुरू करते हुए एक सादरी गीत गाएंगे जिसके बोल हैं, बिहान बेरा जखन सूरज उगी गेल है। गीत के बोल हैं, बिहान बेरा जखन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली गेला। आइए हम सभी मिलकर इस गीत को गाते हैं। बिहान बेरा जखन सूरज उगी गेला, बगिया में सूरजमुखी फूल फूली
टूटी रे काया मिट जाए, आत्मा तो प्रभु से मिल जाए रे। ए क्या हुआ, जितना जल्दी थक गया तुम? हाँ यार, थक गए। मतलब बोलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज किया करो। मैं तो थक गया, लेकिन आप नहीं थके होंगे। तो चलिए अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं और एक्शन सॉन्ग करते हैं। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाने को उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ। आसमां ये ज़मीन गा रही है तेरी ही गीत। मैं बना, तुम बने प्रभु की महिमा के लिए। आसमां ये ज़मीन गा रही है तेरी ही गीत। मैं बना, तुम बने प्रभु की महिमा के लिए। हम गाए, हम नाचे, हम गाए, हम नाचे यीशु तेरे ही लिए, तेरे ही लिए, तेरे ही लिए। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी बाहों में मैंने पाया है प्यार बेशुमार। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा गाने को उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ, उठाया मैंने हाथ। आइए हम लोग आराधना के लिए गीत गाएंगे। साक्षी वाणी से गीत नंबर 273। साक्षी वाणी से गीत नंबर 273। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। जीऊंगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूंगा ईमान। सब
आइए हम वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 उसका 24 से 27 पद तक। अध्याय 9 24 से 27 पद तक, जिसका शीर्षक है मसीही दौड़। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहाँ तक आमीन। आइए हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। तो सब हमको इससे सहाय। और तो आप लोग कैसे हैं? घर में पड़े पड़े बोर हो रहे होंगे ना। दिन भर घर में बंद बंद रहते हैं। लगता है कि मन में गुस्सा आने लगता है कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा कि हम लोग घर से बाहर निकलें, दोस्तों से मिलें, कुछ खेलें, कुछ पिकनिक करें, कुछ मस्ती करें, ऐसा लग रहा होगा ना। लेकिन बच्चों, इस कोरोना वायरस से बचने के लिए हम सबों को घर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैसेज का टाइम है और आज का जो मेरा मैसेज है उसका शीर्षक मैंने दिया है अपना क्रूस उठाना। तो जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 दोस्त हैं और हमने इसका नाम रखा है ABC। A से आनंद, B से बसंत और C से सिरिल। तो ये तीनों दोस्त, जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं, वो तीनों अपना अपना क्रूस ढो करके चल रहे हैं। और वो क्रूस तो आप जान रहे हैं कि वो लकड़ी का बना होता है, भारी होता है, उसको उठा के चलने में परेशानी होती है, दिक्कत तो होता है। तब तीनों चल रहे थे तो जो सी है, सिरिल, सोचता है कि इतना भारी सा क्रूस उठा के चलना पड़ रहा है। तो वो बोलता है, सोचता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा ये क्रूस को छोटा कर दीजिए, इतना भारी क्रूस को हम लेके नहीं चल सकते हैं, हमको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। तो यीशु मसीह आते हैं और उसका क्रूस को, छोटा वाला क्रूस उसको दे देते हैं। अब फिर से वो लोग अपना अपना क्रूस पकड़ के आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक नदी मिलता है और वो जो नदी था वो थोड़ा सा गहरा नदी था। तो अब तीनों जन नदी के पास पहुंच जाते हैं। तो जो ए है आनंद, वो पहले क्या करता है कि अपना क्रूस को ऐसा रखता है, नदी में रखता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, वो नदी में रखता है, उससे ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है और उस क्रूस पे वो चढ़ करके पार हो जाता है। तो वैसा ही बी भी आता है, वो भी अपना क्रॉस रखता है और फिर पुल बनाता है और वो भी पार हो जाता है। तब सी सोचता है, सिरिल सोचता है कि चलो हम भी पार हो जाते हैं। लेकिन वो जब नदी के पास पहुंचता है और अपना क्रूस को जब रखता है तो उसका क्रूस छोटा पड़ जाता है, उसका क्रूस से वो नहीं पार होने पाता है। तो रोने लगता है कि हम तो, मेरा दोस्त लोग तो नदी पार कर गया और हम तो यहीं पर अटक गए हैं। तो फिर दुआ करता है, यीशु मसीह को बोलता है, नहीं यीशु मसीह, हमको फिर से मेरा बड़ा वाला क्रूस दे दीजिए। तो यीशु मसीह आते हैं और बोलते हैं कि देखो, क्रूस को बार बार नहीं बदलना चाहिए, जिसको जो क्रूस दिया गया है, जो क्रॉस दिया गया है, उसी को लेकर के चलना है। और तो ठीक है, हम प्रॉमिस, हम क्रॉस नहीं बदलेंगे, ऐसा करके सिरिल बोलता है। और यीशु मसीह फिर से उसको पुराना वाला, उसका बड़ा वाला क्रॉस देते हैं और सिरिल भी अपना क्रूस को नदी में ऐसा रखता है और वो भी चढ़ करके पार हो जाता है। तो इस तरह तीनों दोस्त नदी को पार कर जाते हैं। और फिर जानते हो बच्चों, उस नदी के उस पार में क्या था? तो नदी के उस पार में स्वर्ग था, वो हेवन था। तो कहानी तो बस यही, इतना ही है कहानी। लेकिन इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हमको स्वर्ग, इससे हम दो बातें सीखते हैं कि अगर हमको स्वर्ग में पहुंचना है तो सब हमको अपना अपना क्रूस ढोना है, और दूसरा कि सब हमको अपना क्रूस ढोना है। हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम छोटे हैं तो मेरा क्रूस को मेरे पापा पकड़ेंगे चाहे मेरी मम्मी पकड़ेगी, ऐसा नहीं है। अपना क्रूस अपने से ही पकड़ना है। तो फिर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्रूस है क्या चीज़, क्रॉस का मतलब क्या होता है। तो क्रॉस का मतलब है ड्यूटी, जिसको कि हम लोग कर्तव्य बोलते हैं, जिम्मेदारी बोलते हैं। हमको जो काम सौंपा गया है उस काम को जब हम करते हैं वही हमारा क्रॉस है। तो हमारा जो जिम्मेदारी है, जो हमारा ड्यूटी है, जैसे हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग मसीही हैं, तो एक मसीही का सबसे पहला काम क्या होता है कि उसको रोज़ दिन बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, पहला काम। दूसरा कि हम सब बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, दूसरा काम है कि हम लोगों को अपने होमवर्क्स को बनाना है, क्लास वर्क करना है, अपना सिलेबस को, स्कूल का पढ़ाई को करना है। और तीसरा कि हम लोग घर में हैं, माता पिता के साथ हैं, तो अपने माता पिता की आज्ञा मानना, परमेश्वर की आज्ञा मानना, ये सब चीज़ उस क्रूस के अंदर में आता है। ठीक, तो अगर हम ये तीन चीज़ को, और भी बहुत सा काम है लेकिन मैं बस यहाँ तीन चीज़ को बता रहा हूँ कि इतना काम अगर हम करते हैं तो हम अपने जिम्मेदारी को, हमारा ड्यूटी को हम पूरा करते हैं, और वही हमारा क्रॉस है। तो यहाँ जो माता पिता का जो आज्ञा मानने का बात है, हम लोग हर संडे हम लोग 10 आज्ञा को हम लोग बोलते हैं, और 5वीं आज्ञा हम सबों के लिए, बच्चों के लिए खास के लिए ज़रूरी है कि उसमें लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर जिससे तेरा भला हो और इस पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। तो ये जो आज्ञाकारिता है, आज्ञा मानने को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ओबेडियंस। तो आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ड के अंदर में क्या चीज़ छिपा हुआ है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं कि इसमें ओबीडियंस वर्ड में टोटल 9 अल्फ़ाबेट, 9 अक्षर आते हैं। इसका अगर आप मिडिल में देखेंगे तो मिडिल में आता है आई, बीच में आई है, इधर 4 अल्फ़ाबेट है, इधर 4 अल्फ़ाबेट है, बीच में आई। और अगर हम मिडिल का 3 अल्फ़ाबेट को अगर हम लेते हैं तो अगला वर्ड जो बनता है वो है डाई। आई मतलब मैं और डाई मतलब मरना। तो मुझे मरना है। अरे डरिए नहीं, आप लोग को हम मरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसका हमको समझना होगा कि यहाँ पर जो डाई का मतलब है, हमारे अंदर जो इच्छा है हमको उसको मारना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे अभी आप छुट्टी में हैं, घर में हैं, आप कुछ खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, या हो सकता है कि आप कार्टून देख रहे हैं। तो समय मम्मी आपको बुलाती है, बोलती है हाँ बेटी किचन में आओ तो सब्ज़ी काट दो, या बेटा जाओ तो कुआं से पानी भर के ला दो। ऐसा मम्मी लोग कुछ काम करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग को थोड़ा गुस्सा आता है, मम्मी काम कराते रहती है हमको। लेकिन फिर भी आप उस काम को करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका इच्छा है टीवी देखना, आपका इच्छा है, आपको मन कर रहा है खेलने का, लेकिन आपका जो इच्छा है आप उसको मारते हैं, वो काम नहीं करते हैं, और मम्मी जो बोलती है आप उस काम को करते हैं। यही है आज्ञाकारिता, जब आप अपना इच्छा को मारते हैं और मम्मी का, पापा का बात को सुनते हैं। तो यही ओबीडियंस में यही एक चीज़ छिपा हुआ है कि आई हैव टू डाई फॉर माई विल। तो फिर हम अगर यीशु मसीह का एग्जाम्पल हम लेते हैं तो याद कीजिए कि जब यीशु मसीह जब गेत्सेमानी बारी में थे और क्रूस में चढ़ाने के ठीक पहले का बात है कि जब वो गेत्सेमानी बारी में थे और वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे हाथ से टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह को इच्छा था कि वो क्रूस में ना चढ़ें, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहना चाह रहे थे, लेकिन अपने पिता का आज्ञा मानने के लिए वो अपना इच्छा को मार देते हैं और अपने पिता का आज्ञा को पूरा करते हैं। तो यही है आज्ञाकारिता। तो जैसा कि आज का जो मेरा शीर्षक था अपना क्रूस उठाना, तो जब हम अपनी इच्छा को मारते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, माता पिता की आज्ञा को पूरा करते हैं, अपना ड्यूटी को पूरा करते हैं, तो यही है हम लोगों का क्रूस, और इसी को लेके हमको चलना है, और तभी हम यीशु मसीह के चेले बन सकते हैं। जैसा कि हम मत्ती 16:24 में देखते हैं, उसमें एक वचन लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले।
और जहाँ तक आज्ञा मानने की बात है तो यूहन्ना 14:15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो जब हम आज्ञा मानते हैं, अपनी इच्छा को मारते हैं, तो यही है हमारा ओबीडियंस और यही है हमारा क्रूस को लेकर के चलना। तो बस यहीं तक मैं ख़त्म करता हूँ। इसी से थैंक यू। जॉनसन दादा को इस बहुमूल्य मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं यह मैसेज हम सबों के जीवन में बहुत सारी आशीषों का कारण बने। आइए बच्चों, हम एक्शन सॉन्ग के लिए खड़े हो जाएंगे। और उसी के लगातार में हम अंतिम गीत भी गाएंगे। संडे के संडे प्यारे प्रभु से मिलते हैं हम तो यहाँ। संडे के संडे प्यारे प्रभु से मिलते हैं हम तो यहाँ। हाँ यही है वो जगह, पाते हैं साथी नया संडे स्कूल। हाँ मजा आ गया संडे स्कूल। हाँ मजा आ गया। डिंग 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 डिंग। दोस्तों का साथ हमको अच्छा लगता है। दोस्तों का साथ हमको अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है दादा दीदी की बात संडे स्कूल। हाँ मजा आ गया संडे स्कूल। हाँ मजा आ गया। डिंग 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 डिंग। संडे स्कूल
आइए हम इस समय अंतिम प्रार्थना करें। हम लोग सभी अपने हाथों को जोड़ लेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हे महान जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका हम सारे मन और सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ऑनलाइन संडे स्कूल होकर के परमेश्वर पिता ऐसी संगति को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आप हमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमारी सारे कामों में हमारी मदद अगुवाई की परमेश्वर पिता। हर प्रकार की बुराई की बातों से, बुरी शक्तियों से, अंधकार की बातों से हमें बचाए रखा। और परमेश्वर पिता, आज के इस दिन तक, इस घड़ी तक हमें ले पहुंचाया है। हाँ प्रभु जी, आज के पूरे संडे स्कूल के दौरान हम लोगों ने कई सारी नई नई बातों को सीखा परमेश्वर पिता। अपने मुख से आपके लिए आपकी महिमा के गीतों को गाने पाया है परमेश्वर पिता। आपके वचनों में से आपके गुण और भेद की बातों को हम लोगों ने सीख पाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद पिता कि आप हमें इस योग्य समझते हैं। आप परमेश्वर पिता, धन्यवाद कि आपने हम सभी के मनों को तैयार किया परमेश्वर पिता। आज के मैसेज के द्वारा जो परमेश्वर पिता वचन का बीज आपने हमारे मनों में बोया परमेश्वर पिता, वह आशा करते हैं पिता कि वह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, हम इस समय प्रार्थना के द्वारा उन सभी बच्चों को, उन सभी माता पिता को याद करते हैं जो ऐसी संगति को नहीं देख पाते। हाँ परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में किन तरह की परेशानियां हैं हम नहीं जानते पिता। प्रार्थना के द्वारा उन सभी को आप ही के नज़दीक लाते हैं पिता। उनके जीवनों से आप हर प्रकार की परेशानियों को दूर करिए। हाँ प्रभु जी, होने पाए कि वे भी ऐसी संगति का हिस्सा बन करके परमेश्वर पिता आपके नाम की महिमा और स्तुति को करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझ, क्योंकि दिन बुरे हैं। हाँ परमेश्वर पिता, निश्चय ही आज का दिन पिता अंत का दिन है परमेश्वर पिता। कई सारी बुराई की बातें हमारे इर्द गिर्द होती चली जाती है परमेश्वर पिता, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। आप ना कभी हमें छोड़ते हैं, ना कभी त्यागते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इसे विश्वास के साथ अपने आप को आप ही के दयारूपी हाथों में सौंप देते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं फिर से पूरे समय के लिए परमेश्वर पिता। यह अंतिम क्षण हम आपसे इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार हम आज के दिन इस ऑनलाइन संडे स्कूल के थ्रू मिलने पाए हैं, अगले सप्ताह भी परमेश्वर पिता इसी जगह, इसी समय मिलने पाए और फिर से आपके नाम के महिमा और स्तुति के गीतों को गाने पाए। प्रभु जी, धन्यवाद कि आपने हमारे सारे अपराधों को हमसे उतना ही दूर किया है पिता जितना कि पूरब से पश्चिम है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सारे चिंताओं को हर लेते हैं परमेश्वर पिता। हम फिर से अपने आप को आप ही के दयारूपी हाथों में सौंपते हैं और ये दीनताई की प्रार्थना मांगते हैं तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से। सुन और स्वर्ग राज में अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आइए इस समय हम प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। ईश्वर सहाय।